Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. तो मारुला क्लासेस की आज की क्लास में टुडेज क्लास टारगेटेड एज पोल एंड पोलर। ठीक है, पोल और पोलर के बारे में देखेंगे हम लोग। तो पोल क्या होता है? और करस्पॉन्डिंग पोलर, करस्पॉन्डिंग पोलर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले फिगर अच्छे से देखेंगे, उसकी डेफिनीशन। ठीक है, डेफिनीशन देखेंगे और फिर कंडीशन। तो आराम से हम लोग पेशेंस रखेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पोल एंड पोलर, ठीक, डेफिनीशन पहले देख लेते हैं। ठीक, डेफिनीशन और उसका फिगर क्लियर होना चाहिए पहली बात। ठीक, बोले भाई। डेफिनीशन किसी को आती है? बताइए भाई, यहाँ पर बोले डेफिनीशन बताइए भाई, आती है? आती किसी को? तो पहले हम लोग लिख देते हैं कि लेट पी एक्स का वाई बी एनी पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड दी सर्किल। तो देखिए, कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? एक हमारा सर्किल है, जल्दी बताएं फटाफट। अब दो रिप्लाई होते हैं, या तो आप उसको हाँ में बोलें या ना। अब उन दोनों रिप्लाई में कोई ना कोई रिप्लाई तो आपके पास होगा ही ना। ठीक, तो अब एक पॉइंट हमारा P जो है एक्स का वाई, यहाँ भी हो सकता है। ये सर्कल है, पॉइंट लाई कहाँ? लाई इनसाइड, लाई इनसाइड, जो हमारी अभी जो हमने कंडीशन लिखी है। तो जो लोग हैं वो प्रेजेंट है, जल्दी बोले एक्स का वाई। तो यहाँ पे तो केस, ये केस 1 है, बात समझे कि? ठीक, तो ये केस 2। कितने लोग हैं जरा रिप्लाई करें? P आउटसाइड, आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, तो इस तरह का फिगर बना लें पहले आप, बहुत आराम से पेशेंसली आप इसको फिगर बना लीजिए। ठीक, ये आपको पहले समझना होगा, जब आप समझेंगे तब आपको समझ आए, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, ठीक है। तो नीतीश, बहुत दिन बाद दिख रहे हो भाई। ठीक है, तो केस 1 और केस 2 में देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा गया, तो P एक्स का वाई बी एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है जो इनसाइड या आउटसाइड दे सर्किल। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो ड्रॉ, क्या करेंगे? ड्रॉ कॉर्ड्स ए बी एंड ए डैश बी डैश। ध्यान से उनको देखेंगे, ए डैश बी डैश पासिंग थ्रू P, पासिंग थ्रू P। अब दूसरी बात क्या है? ओवर स्मॉट नहीं बनेंगे। तो पहला था कि
दूसरा काम क्या करना है हमें, ड्रॉ कॉर्ड्स ए बी एंड ए डैश बी डैश पासिंग थ्रू पी। ठीक है, बात समझे ना। तो सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड आप भी साथ साथ करते रहिए। स्टेप 1 ये हो चुका है, ये हमारा स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 देखते हैं, आप अपने आप से करना चाहिए। केस 1, ठीक है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जैसे यहाँ पे ये लिया था, अब यहाँ पर P पॉइंट x का वाई था, कोई पॉइंट मान लो यहाँ है, तो उसने बोला कि 2 कॉर्ड आपको ड्रॉ करनी है। क्या करना है, 2 कॉर्ड। तो एक कॉर्ड आपने ये ड्रॉ की, जिसको बोलना है ए बी, जो P से होके गुजरे, और दूसरी कॉर्ड है ले ली ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये कॉर्ड है, ये हमारी क्या है, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स पासिंग थ्रू P। ठीक है, अब केस 2, अब केस 2 ले रहे हैं। ठीक, केस 2 में क्या है कि हमने बाहर लिया था पॉइंट, क्या लिया था, बाहर पॉइंट लिया था। ठीक, केस 2 में पॉइंट कहाँ लिया था, बाहर। तो P पॉइंट ये है, x कामा y। ठीक, ये पॉइंट है। तो अब हमें इस पॉइंट से कॉर्ड, एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है। ठीक, ये ए बी है, क्या है, ए बी, और एक कॉर्ड ये ए डैश बी डैश। ठीक, समझे ना। तो ये हमारी कॉर्ड हो गई। ठीक, तो स्टेप 2 भी क्लियर हो गया है, स्टेप 2 क्लियर हो गया। ठीक, समझे ना, इतनी बात समझ गए कि नहीं। और स्टेप 1 क्लियर हो चुका था, स्टेप 1 रिप्लाई करते रहे भाई, स्टेप 1 भी क्लियर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देख, तो पहला स्टेप हमारा ये था, अब दूसरा स्टेप हमारा ये है, ड्रॉ द कॉर्ड्स ए बी एंड ए डैश बी पासिंग थ्रू पी। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, डेफिनेशन में। ठीक, इफ टेंजेंट, अब देखो इफ, यहाँ पर इफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स टू द सर्कल, टू द सर्कल एट ए एंड बी मीट एट क्यू, मीट एट क्यू, क्यू एच कामा के। ठीक, ठीक, एंड टेंजेंट एट ए डैश एंड बी डैश मीट एट क्यू डैश। ठीक है, एच कामा के। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड स्टेप को करते हैं। अब स्टेप 3 में जाते हैं, समझे ना। हेलो हेलो, स्टेप 3 में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक, तो स्टेप 3 में देखें, अब केस 1 क्या था, और केस 2 भी था। तो केस 1 और केस 2 में एक सर्कल हमने लिया था, यहाँ पर एक सर्कल यहाँ लिया था। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। एक पॉइंट हमने अंदर यहाँ लिया था, उस पॉइंट से हमने क्या किया था, 2 कॉर्ड्स ड्रॉ की थी। ठीक है नहीं, ये हमारी कॉर्ड्स ए बी थी, और ये हमारी क्या थी, ए डैश बी डैश थी। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला,
अब उसने तीसरे स्टेप में क्या किया, टेंजेंट टेंजेंट ए पर ए पर जो है टेंजेंट एट ए और टेंजेंट एट बी कहाँ मिल रहे हैं, क्यू पर। क्या मिल रहा है, क्यू, एच कामा के। और टेंजेंट एट ए डैश एंड बी डैश कहाँ मिल रहे हैं, क्यू डैश पे। कहाँ मिल रहा है, क्यू डैश पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी क्लियर करेंगे हम लोग। ये फिगर बना ले भाई, ये फिगर बहुत बुक्स में दिया भी नहीं है सही से कायदे से। ठीक है, तो इसलिए फिगर अपना बना के रखें। अब यहाँ पॉइंट पी बाहर था, तो बाहर से हमने देखो दो टेंजेंट ड्रॉ की थी। कॉर्ड ड्रॉ की पहले ए बी कॉर्ड ड्रॉ की थी, और यहाँ पर क्या, ए डैश और बी डैश किया था। ठीक है, फिर अब ए और बी पर टेंजेंट, ए और बी पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए। ए और बी पर टेंजेंट कहाँ मिलेंगी, क्यू पर, एच कामा के। और ए डैश बी डैश पर टेंजेंट वो कहाँ मिलेंगी, क्यू डैश पर, एच डैश कामा के डैश। ठीक है, तो ये टेंजेंट हमारी ड्रॉ हो गई। ठीक, तो स्टेप थर्ड भी हमारा क्लियर हो गया। क्या हो गया, स्टेप थर्ड कि मतलब हमने टेंजेंट क्या कर ली, अब क्या कर लिया, तो हमने क्या किया, टेंजेंट्स टू द सर्किल एट ए एंड बी मीट एट क्यू एच कामा के, और टेंजेंट एट ए डैश बी डैश मीट एट क्यू डैश एच कामा के। रिप्लाई करो भाई। देन अब आपका मेन पॉइंट आ गया। देन द लोकस ऑफ क्यू, लोकस ऑफ क्यू is called polar of P, polar of P with respect to circle, with respect to circle। ठीक है, समझे ना। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है वो, तो अब स्टेप 4 में क्या बोल रहा है वो, स्टेप 4 में क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि सर्किल था हमारा, सर्किल में कोई पॉइंट था, वो अंदर था। अब उस पॉइंट पे क्या किया हमने, दो कॉर्ड खींची, एक कॉर्ड ए बी थी, एक कॉर्ड ए डैश बी डैश थी। अब इन कॉर्ड पर हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट किसी पॉइंट में मिल रही है वो। अब वो क्यू यहाँ हो सकता है, वो क्यू यहाँ हो सकता है, वो क्यू यहाँ से यहाँ तक, और कहीं यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ऐसे ऐसे ये यहाँ हो सकता है कि नहीं, तो ये सारे पॉइंट्स क्यू हो सकते कि नहीं, ये सारे क्या हो सकते हैं, क्यू हो सकते हैं। समझे कि नहीं, ये क्या निकल के आया, वो क्यू ऐसे हो सकता है। तो इसी क्यू को क्या बोल रहे हैं, पोलर। क्या बोल रहे हैं, पोलर। किसके, विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। बोले भाई, इतनी बात क्लियर हुई। दूसरे वाले फिगर में आप लोग ट्राई करें, दूसरा वाला फिगर ट्राई करें। तो ये पोलर हो गया। क्या हो गया, ये लाइन क्या हो गई, पोलर। क्या हो गई, पोलर।
तो लोकस ऑफ क्यू, दूसरा फिगर ट्राई करें, लोकस ऑफ क्यू एच कामा के, मतलब एच कामा के का ही लोकस इज अ लाइन, इज अ लाइन which is called as polar with respect to कोई सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो दूसरा फिगर कोई ड्रॉ करके भेज पाएगा? बताइए भाई, दूसरा फिगर ड्रॉ करके भेजें। अब यहां आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप जो फाइनल है हमारा। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? अब वो बोला कि ये तो क्यू, लोकस ऑफ क्यू इज पोलर, और पी पॉइंट पी इज कॉल्ड, लेट हो गया, कॉल्ड द पोल। एसी को चला दी, गर्मी नहीं लग रही मुझे। इज कॉल्ड द पोल, इज कॉल्ड द पोल। ठीक है, ठीक है, तो पॉइंट पी इज कॉल्ड पोल। ठीक है, तो ये लाइन जो है, लाइन क्यू क्यू डैश इज पोलर, पोलर है, और पी क्या है? पोल है। पोल, समझे ना? तो यहां पर जो ये क्यू डैश भी है, यहां पर क्यू डैश, और ये क्या था? क्यू। तो ये हियर एक अगर सर्किल दिया गया है, सर्किल अगर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर, और पॉइंट अगर दिया गया है एक्स का वाई, और लाइन जो आई क्यू क्यू डैश, तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? क्यू क्यू डैश पोलर है। क्या है? ये लाइन पोलर है, जो कि लाइन है। क्या है? लाइन है। और पॉइंट जो है, पॉइंट पी एक्स का वाई, ये क्या है? पोल है। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक, दूसरा फिगर बताएं भाई कैसे बनेगा, भेजें। दूसरा फिगर बना के भेजें। तो यहां पर कैसे बनेगा अब? तो के सेकेंड क्या होगा? के सेकेंड में क्या होगा? ये ऐसे, ओके, यस, ठीक। अब ये आ गया, और ये कोई पॉइंट लिया हमने, पी एक्स का वाई। अब यहाँ पे कॉर्ड खींचेंगे हम। क्या खींचेंगे? कॉर्ड। ये कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गई। अब ये कॉर्ड ए बी है, और ये ए डैश बी डैश थी। अब इन कॉर्ड के पॉइंट, जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स पर हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट्स किसी पॉइंट पर मिलेंगी, वो क्यू है एच कामा के, और ये टेंजेंट मिलेगी किसी पॉइंट पर, वो क्यू डैश है। क्या है? क्यू डैश, एस डैश, के डैश। अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। जब इन पॉइंट्स को मिला देंगे,
और जब इसको मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये इस पॉइंट्स का लोकस होगा, ये जो होगा, ये क्या होगा, यही होगा पोलर। क्या है, यही पोलर है, और ये क्या है, पोल है। ठीक, तो ये पोलर है, ये लाइन जो है क्यू क्यू डैश, वो क्या है, पोलर है। ठीक है, और ये क्या है, पोल, क्या है, पोल, और ये सर्किल है। तो क्यू क्यू डैश इज पोलर ऑफ पोल पी एक्स का वाई विद रिस्पेक्ट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक, तो भाई कितने लोग क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। कंडीशन देख लें, कितने लोग क्लियर हो गए जल्दी बताएं, रिप्लाई करें, और क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। कंडीशन, तो इक्वेशन ऑफ पोलर, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, इक्वेशन ऑफ पोलर, 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 इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द पोल, 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 पोल पी क्या है, पी एक्स वन का वाई वन, एक्स वन वाई वन विद रिस्पेक्ट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो मतलब क्या है, यहाँ क्या दिया गया है, एक सर्किल दे दिया गया है, ये सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और पोल दिया गया है, पी पॉइंट दिया गया है, एक्स वन कहाँ, वाई वन। तो इक्वेशन ऑफ पोलर निकालना है, इक्वेशन ऑफ पोलर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर। तो वही थ्योरम है जैसे टेंजेंट में करते थे। तो सिमिलर क्या है, सिमिलर टेंजेंट वाला ही एल्गो है, टेंजेंट वाली एल्गो लगेगी। एल्गो क्या थी वो, कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करने से एक्स एक्स वन और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करने से वाई वाई वन, इन प्लेस ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, और वाई की जगह वाई वन प्लस वाई वन बाई टू। ठीक है, मगर एक बात ध्यान रखें, देखो अगर एक बात ध्यान दें, इफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, कि इफ पोल पी एक्स वन का वाई वन लाइज इनसाइड, इनसाइड द सर्किल, सर्किल, देन पोलर, पोलर क्या होगा, तो अगर कोई ऐसे सर्किल है और पोल जो है हमारा वो x1 कामा y1 अंदर है, तो पोल, पोल अगर यहाँ है तो पोलर कहाँ होगा, बोलो भाई, पोल पोलर, पोलर पासिंग थ्रू, पासिंग, बोलो भाई, क्रॉसिंग, बताइए भाई, बताइए, फर्स्ट पॉइंट बोलिए। और सेकेंड में है, इफ पोल पी एक्स वन का वाई वन लाइज आउटसाइड दी सर्किल विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, देन पोलर। देखिए यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ पॉइंट, फाइंड the equation, find the equation of the polar of point of, polar of point, point 4 comma 4 4 with respect to
with respect to the circle with respect to the circle x minus 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 1। चलिए आंसर दें ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी। तो 3x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 प्लस हाँ नन। अरे बताइए तो हाँ, तो यहाँ पर देखें अगर पोल इनसाइड है, क्वेश्चन आप लगाए तब तक, पोल अगर इनसाइड है तो जब ये यहाँ कॉर्ड जाएंगी तो कॉर्ड्स पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मतलब ये जो होगा तो पोलर हमारा बाहर होगा। क्या होगा? ये हमारा पोलर है क्यू क्यू डैश, तो पोलर वो क्या होगा? आउटसाइड। क्या होगा? आउटसाइड। ठीक, तो ये लाइन जो होगी बाहर होगी। अगर पोल हमारा बाहर है x1 का y1, तो हम दो कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, तो जब टेंजेंट्स को मिलाएंगे ऐसे मिलेंगी, तो हमारा पोल जो होगा, पोलर जो होगा वो सर्कल से होकर गुजरेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, if any point px1 y1 corresponding to the circle x square plus y square, equation x1 y1 equal to a square is called as तो इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा? बोलो भाई। अगर कोई पॉइंट है, कहने का मतलब हम कह रहे हैं कि अगर पी x1 का y1 एक पॉइंट है, इज अ पॉइंट, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक सर्किल है, तो एक इक्वेशन है कौन सी? x1 और y1 बराबर ए स्क्वायर। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसका क्या नाम होगा? क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बताइए भाई, बोले भाई। तो हम लोग यहाँ पे अपना काम करते हैं। तो इस सर्किल का इक्वेशन पहले लिख लें। आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। फर्स्ट क्या बहुत कम लोग आंसर दे पाए हैं, ऐसा क्यों हो रहा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 1, तो ये इससे कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और प्लस 4 बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ पोलर विद रिस्पेक्ट टू x1 का y1, दैट इज पोल। ये क्या है? पोल। तो क्या होगा यहाँ पर?
क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग एक्स x1 से, ये y1 से, और यहाँ पर 2x प्लस x1 बटे 2 -4 y प्लस y1/2 प्लस 4 बराबर 0। तो ये आ जाएगा, अगेन लिखेंगे तो x1 y1 माइनस x प्लस x1 और 2y प्लस y1 और प्लस 4। अब यहाँ पर पॉइंट क्या दिया गया, बेसिकली पॉइंट है 4, तो x1, y1, मतलब x1 बराबर कितना रखेंगे हम लोग 4 और y1 की जगह भी 4 रखेंगे। ठीक है, तो हमारी पोलर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, उस समय पोलर हमारा क्या हो जाएगा 4x, इसको हम लिखेंगे अब 4x। अरे साले तुम्हें आज नहीं ना आते आज इतने अच्छे मूड में। चलिए भाई, फर्स्ट का भी चले भाई, आंसर देते रहें। देखो 4x प्लस 4y माइनस x माइनस 4 माइनस 2y माइनस 8 प्लस 4 बराबर 0। तो फाइनली आंसर आया 3x प्लस 2y और 12 माइनस 8। तो यहाँ पे आंसर बी कहाँ गया, 3x प्लस 2y माइनस 8, हाँ बी आंसर आ गया ना। चलिए, कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई, जल्दी बोले, रिप्लाई करें फटाफट। बी ऑप्शन सही है। कितने लोग समझ पा रहे हैं, जल्दी बताएं। सेकेंड क्वेश्चन में तो जान निकल जा रही तुम्हारी है, सांप सूंघ के तुम लोगों को नहीं आ पा रहा कुछ। बोले भाई कोई योद्धा नहीं है जो यहाँ पे आंसर दे पाए, कोई भी नहीं है। बोले इसका एक्सप्लेनेशन करें, वो हमने बोला गया कि मतलब क्वेश्चन जो था क्या आ रहा है, अच्छा अभी तक पढ़ाएगा वो आ रहा है, अच्छा अच्छी बात है। हम बोले कि कोई पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू, हमने बोला विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट px1, y1 corresponding to the circle x square plus y square बराबर a square। the line x1 plus y1 बराबर a square is called as पोलर। क्या कहलाई जाएगी, पोलर। चलो रूपांशी का ही आंसर ऑप्शन वाले लेते हैं, पोलर। टेंजेंट, तुम तो बिल्कुल खा जाती हो सब। टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, नन। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तुम बिल्कुल बस खा गए। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये नाम ही भूल गए होंगे, टेंजेंट। ठीक है, अरे भाई तुम्हारा लोगों का बिल्कुल बेकार है ना वो। थ्योरी जब भी आई, अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखो।
find the pole of the line x upon a। अरे आ रहा हो तो जवाब दो, नहीं आ रहा तो जवाब दो। जैसे नीतीश दे रहे हैं तो जवाब दें। विद रिस्पेक्ट टू, कुछ गलत सही तो कुछ तो होगा। रूपांशी दिया तो अच्छी बात, चलो कुछ तो जवाब दे रहे हैं। रिस्पेक्ट टू सर्कल एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए बी ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक बढ़िया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो। अरे क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सी स्क्वायर, कब तक कोऑर्डिनेट पढ़ाते रहेंगे तब तक तुम, और सी स्क्वायर अपॉन बी, सी स्क्वायर अपॉन ए, सी स्क्वायर। बताए भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ पॉइंट P फोर कहाँ 5, इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। यहाँ पे है 5x प्लस 4y बराबर 25। बी ऑप्शन है 4x प्लस 5 बराबर 16। सी ऑप्शन है 4x प्लस 5y माइनस 25 बराबर 0। डी ऑप्शन नन। चलिए तो अब यहाँ देखें, तुम लोग तो दोगे नहीं। कितने लोग यहाँ पर अभी हैं, ज़रा रिप्लाई करें। सभी लोग ज़रा रिप्लाई करें फटाफट। कितने लोग पढ़ रहे हैं फटाफट, बहुत तेज़ी से। क्वेश्चन 6 देखिए यहाँ पर, नीतीश, निशा, सिंह, शैलेश, और कौन है फटाफट, चंद्रेश। पोलर ऑफ द पॉइंट, बस इतने लोग हैं, बाकी चोर टाइप हैं क्या। पोलर ऑफ द पॉइंट, दिखते तो बहुत हैं, इसमें दिखाता भी तो है चैट में। विद रिस्पेक्ट टू, बने रहो चोटाई, बने रहो हमें भी बने। विद रिस्पेक्ट टू सर्कल x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ देखें ऑप्शन में, बाकी रिप्लाई करो जो जो आ रहे हैं। फाइव एक्स माइनस 10y प्लस 2 बराबर 0। 6x
माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0, 10x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0, नन। चलिए करिए। फाइंड द पोल ऑफ द लाइन। आकाश उपाध्याय का है, नहीं दे पा रहे हो तुम आंसर है? फाइंड द पोल ऑफ द लाइन, फाइंड द पोल ऑफ द लाइन। अभी बढ़ा Lx प्लस एम बाई एन बराबर 0। अरे जो नहीं आया अगर पूछा करो फटाफट, और जो आया अगर बताया करो। अगर वो सब क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो पूछो भाई, ठीक है? तो वो भी नहीं तुमसे हो पाता है। चले भाई, जिसको नहीं आया पूछे जल्दी। वो x1 अभी आया, करते क्या रहा है? पानी भरते रहे क्या? अभी आया, एक क्लास ही नहीं पा रहे हो रेगुलर। देखिए यहाँ पर इस पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखो पोलर, टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो ध्यान दो, जब पहले केस की बात होती है टेंजेंट की, किसकी बात होती है? टेंजेंट की, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखें हमेशा। तो टेंजेंट की मतलब क्या है कि पॉइंट पी x1 का y1 लाइज ऑन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है? तो क्या बोला जाता है कि टेंजेंट एट पी x1 कहाँ y1 टू द सर्किल, ठीक है? तो ये दिया होना चाहिए टेंजेंट एट द पॉइंट P यहाँ पर होगा, तब ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर, तभी कहलाएगा टेंजेंट। क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। कि सेकेंड में, ठीक है? जब बोला जाएगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब है कि फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट, फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट पी x1 कहाँ y1 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल, टू द सर्किल। तो अब ये यहाँ पे ये पॉइंट x1 कहाँ y1 जो होगा वो कहाँ होगा? टेंजेंट्स बाहर से डाली गई, समझे कि नहीं? तो इनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को जब वो इस ए और बी को मिलाने वाली रेखा जो है, इसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तब इसकी इक्वेशन यही होगी x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। ये पॉइंट आउटसाइड होगा, क्या होगा? तब ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी जब ये टेंजेंट डाली जाए, समझे कि नहीं? ठीक है?
तो अब यहाँ देखें सर्किल, तो कोई सर्किल दिया गया कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और पॉइंट दिया गया x1 y1, तो कोई लाइन अगर ली गई है x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर, तो ये जो हो सकती है तीन चीज़ें हो सकती हैं, तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है ये लाइन जो है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर सकती है? तो ये टेंजेंट भी हो सकती है, टेंजेंट कॉर्ड ऑफ टेंजेंट, बात समझ रहे कि नहीं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। यार कुछ नोट कर लो, मैंने बोला कि कभी भी थ्योरी पढ़ी नहीं रहो क्या आप, टाइम पास करो सबके सब। इक्वेशन ऑफ पोलर, मतलब एक भी, जितने भी हैं चाहे कोई भी हो, कुछ तो इतने स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं कि आता आता कुछ नहीं है। बस क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे, वो भी आंसर नहीं पता कैसे दे रहे हो तुम। अरे यार समय को नहीं देख रहे हो ना अभी, रियल बता दो कि आगे तुम्हारा क्या होने वाला है। हम लोग तो कुछ कर भी चुके हैं। तो टेंजेंट कब होगी? जब वो पॉइंट हमेशा ऑन द सर्किल, तब ये यही रिप्रेजेंट होगी x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। इस केस में इसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। इतना समझ में आया? सब लोग रिप्लाई करें फटाफट, मतलब बहुत तेजी से रिप्लाई करें। ये चीज समझ में आ रही है? और यहां पर क्या है? ये सर्किल है, x1 y1। ये टेंजेंट यहां पर डाली गई, दो टेंजेंट्स, ये t और t डैश, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब मिलाते हैं तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। ये क्या है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो इसको बोलते हैं, इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? x1 y1 बराबर ए स्क्वायर। और जब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पोलर का मतलब है कि कोई पोल, यहाँ x1 y1 है, इससे कॉर्ड्स डाली गई ए बी और ए डैश बी डैश, तो बाहर से भी हो सकता है और अंदर से भी हो सकता है। तो ये पोलर का इक्वेशन आ सकता है, या ये पॉइंट अंदर भी हो सकता है। इस पॉइंट से ये कॉर्ड्स दूर करी गई, अब ये कॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये, ठीक है? ये समझ में आया कि नहीं? तो जैसे क्वेश्चन एक है, तीन क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, नोट डाउन करें। स्पेशल क्वेश्चन ले रहे हैं। अरे ये बात मैं एक्सप्लेन करूं नहीं करूं, जल्दी बोलो कि आता है तुम लोगों को, ये बता दो भाई साहब। तो जैसे पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p √3, 1 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, तो आएगा हमारा आंसर
आंसर क्या आएगा, √3x प्लस वाई इंटू 1 बराबर 4। फाइनली आ गया √3x प्लस वाई और 4। तो ये टेंजेंट आ गई, क्या आ गई, टेंजेंट आ गई। मगर ये बात समझें कि ये सर्किल जो है x² प्लस y² वाला जो 4 है, तो ये जो पॉइंट है √3, 1, इसको अगर रखोगे तो सेटिस्फाइड करेगा। देखो सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 + 1 बराबर 4। तो एट द सर्किल है, ये पॉइंट कहाँ है, एट द सर्किल। तो ये टेंजेंट कहलाएगी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, फाइंड द chord of contacts chord of contact of the point P4, 5 to the circle x² प्लस y² बराबर 25। अब देखो ये सर्किल है x² प्लस y² बराबर 25। कोई पॉइंट बाहर है, बाहर क्या है, P4, 5। तो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई। अब उन टेंजेंट्स को मिलाएंगे, तो कॉर्ड आएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगी। तो इसकी इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, x1 प्लस y1 बराबर 25। ये x1 कहाँ, y1 है, x1 और y1। तो 4x प्लस 5y बराबर 25 आएगी। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो गई। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर S1 बराबर अगर लेंगे x² प्लस y² माइनस 25, अगर 4, 5 को रखोगे यहाँ पर, तो S1 बराबर 16, 25 माइनस 25, तो S1 ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा। क्या हो गया, पॉइंट आउटसाइड हो गया। तो यही अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गई। इतना समझा कि नहीं। अब अगर ऐसे बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ पॉइंट P 3, 1 विद रिस्पेक्ट टू सर्किल x² प्लस y² बराबर 25। तो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पोलर क्या होगी, पोलर जो होगी वो x1 प्लस y1 बराबर a²। क्या हो जाएगा, a²। तो पॉइंट क्या है, 3, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस y बराबर 25। अब जब यहाँ चेक करोगे तो x1 बराबर x² प्लस y² माइनस 25। अगर ये पॉइंट 3, 1 यहाँ रखोगे, यहाँ रखा तो क्या आया, यहाँ रखोगे तो 9 + 1 माइनस 25। तो S1 निगेटिव आ गया। क्या आ गया, निगेटिव, इनसाइड हो गया। क्या आ गया, इनसाइड। तो मतलब कहने वाला एक पॉइंट है, अंदर है, उससे 2 कॉर्ड्स खींची गई, उन कॉर्ड्स के टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझे ना। ये पोलर आ गया। क्या आ गया, एक पोलर। ये बोलो, इतनी बात क्लियर हुई। 3 क्वेश्चंस हैं अलग अलग। तो ये चीज हमने बोला कि ये जो इक्वेशन है ये तीनों हो सकती है। यहां पर जब आएंगे इसको हम, समझे ना, ये जो इक्वेशन है। अरे पहले ये बात बताओ तब आगे बढ़े, नहीं तो फिर तुम भी आराम करो हम भी आराम करें, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ना। जरूर नहीं कि मतलब तुम लोग जब इतना कंसर्न हो अपने लिए, जब इच्छा होती है टेस्ट दे देते हो, जब इच्छा होती है क्लास ले लेते हो, जब इच्छा होती है एहसान कर देते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करी जा रही, भाई पढ़ो आप।
अभी बिल्कुल औकात से आ जाओगे बिल्कुल कुछ दिन बाद। मैंने बोला ना, अब बिल्कुल औकात से आ जाओगे। अभी जब खूब सो लोगे, आराम कर लोगे, जब खूब कमीनापन कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा ना, तब पढ़ोगे। घर पे बैठे बैठे अभी खूब कमीनापन कर लो। हद होती ना एक चीज़ की, कर करके जब थक जाओगे, एक टाइम आता है उसके बाद आदमी फिर ऊब जाता है ना। ठीक है, हमारा जो भाई है वो बोलता है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि आदमी जितनी देर बैठा है कुछ ही दिन बैठेगा, उसके बाद उसे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो थक जाएगा। पोल ऑफ द लाइन 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 a1x b1y प्लस c1y 0 0 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। चलो आंसर दो इसका फटाफट 11वें का। अभी बिल्कुल टाइम से आया करोगे तुम लोग, कुछ दिन और रुक जाओ, या तो पढ़ाई छोड़ दोगे, दो ही बातें होंगी। विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। लगाओ इसको, लगाओ इसी को, पहले टैली करते हैं। चलिए आंसर दे, सभी से आए आंसर। ठीक, चलिए दिया आंसर इसका। ये सारे लोग आंसर फटाफट दें, तो देखें आप सोल्यूशन। तो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया था कि यहाँ क्या था कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई पोल हमारा पॉइंट x1 y1 है, क्या है, x1 y1 p है, तो सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर के लिए पोलर की इक्वेशन क्या होगी? पोलर की इक्वेशन जो होगी वो ये है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर और 0। अब उसने बोला कि उस पोल का पोलर ये दिया गया है और हमने मान लिया है उस पोल का पोलर ये है, तो मतलब ये दोनों लाइन सेम हो जाएंगी। मतलब क्या हो जाएगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। देखो ये भी पोलर है और ये पोलर दिया ही गया है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। क्या है, सेम है। हमें कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर जब करेंगे तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर कैसे करें, कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर x1 है और यहाँ पर l है,
यहाँ y1 है, यहाँ पर हमारा m है, यहाँ हम a स्क्वायर अपॉन n है। तो x1 y1 पोल है, हमारे पोल क्या है x1 y1। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एल अपॉन एन, यहाँ y1 बराबर है माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन एन। ठीक है, आई थिंक बी ऑप्शन सही हो गया ना। चलो वहीं पे जाते हैं जहाँ तुम लोग थे। हाँ, आंसर आ रहा है, काफ़ी आ रहा है, चलिए वेरी गुड। गरियाने से तुम लोग सही आते हो सुध, काफ़ी दिन से गरियाया नहीं था। तो बेटा हमने बोला कि मजाक में मत लो। अब देखो x1 का y1 जो पोल है, सर्कल, वो अलग बात है कि अभी हम थोड़ा सा सेट कर रहे हैं कोई चीज़ ऑनलाइन के लिए। ये भी यहाँ क्या था, तो ये पोलर हमारा इक्वेशन पोलर की है ही, और ये दिया है पोलर। तो अब देखो, अब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये x1, तो यहाँ a1 है, यहाँ y1, यहाँ b1 है, माइनस आर स्क्वायर अपॉन c1। तो x1 y1 निकालना है हमें, यही तो पोल है, पोल है। क्या आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर a1 अपॉन c1 माइनस आर स्क्वायर b1 अपॉन c1। ठीक, बाप रे, इतने लोग आंसर दिया, शाबाश। चलो ट्वेल्व देखें, तो पोलर ऑफ द पॉइंट फाइव कामा -1/2 with respect to do circle x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 इज। चलो सोल्यूशन आप दीजिए इसका, जैसे ही ऑप्शन लिखें आप आंसर आपका आ जाए। देखते कितने लोग दे पा रहे हैं। चलो दो, 5x 10y + 2 बराबर 0, बी ऑप्शन है 6x - y - 20 10x - y - 10 बराबर 0, डी नन ऑफ दिस। चलिए, तो इसका आप आंसर दीजिए। बी ऑप्शंस काफ़ी लोग दे रहे हैं, अगर डाउट है तो हम बताएं, कर लेंगे। 13, चलिए रिप्लाई किया और भाई हमने बोला क्लियर या नॉट क्लियर, जिसको भी नहीं आया पूछ ले एक बार, जल्दी रिप्लाई, हमने बैठा ना रहा करो। द पोलर ड्रॉन फ्रॉम -1, 2 to the circle S1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0 एंड S2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। आर
पैरेलल इक्वल इक्वल परपेंडिकुलर intersect at a point intersect at a point तो यहाँ पे देखेंगे, इसको लगाइए, यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहले इस इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, अगर भाई कोई ऐसा है बता दो भाई जिसको ना आ रहा हो, जो ना लगा पाए हो, है रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब x1 का y1, ये अगर पोल मानते हैं तो इक्वेशन ऑफ पोलर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पोलर क्या होगी, क्या हो जाएगी, x(x1) y(y1) 4x + x1/2 by 0, x(x1) y(y1) -2 x + x1 = 0। तो अब यहाँ x1 कहाँ y1 का क्या है, ये x1 है, ये y1 रख दो, तो यहाँ आ जाएगा 5x + y × y1 की जगह -1/2 -2 x + 5 = 0। तो क्या आ जाएगा 5x - y/2 -2x -10 = 0। तो क्या आ जाएगा 3x - y/2 -10 = 0। तो ऑप्शन आंसर आपसे एलसीएम लेंगे तो 6x - y -20 = 0। तो ज़्यादातर लोगों ने आंसर बी दिया था 12 का, ठीक है। तो यानी कि ये सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, दैट्स वेरी गुड। इंटरसेक्ट, आंसर दिया इंटरसेक्ट, प्रिया त्रिवेदी। कैसे किया भाई प्रिया जी, इंटरसेक्ट कैसे कर रही हैं पोलर्स? हाँ, बाकी नीतीश ने भी दिया, रूपांशी तो पिछले क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो नीतीश और प्रिया ने दिया है। और कौन दे रहा है बताइए भाई, चलिए। बोले कुछ तो बोल दो। तो पोल एंड पोलर के क्वेश्चंस को कुछ समझ में आया कुछ लोगों को, बता दो भाई फिर। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग थर्ड डी आ गया, तो करें इसको कि आगे बढ़ें, बताइए भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो पोलर होगा वो क्या होगा, x(x1) की जगह -x 2y और 3y + 2 + 7, तो ये आ जाएगा -x + 2y + 3y + 6 + 7, तो आ जाएगा -x + 5y + 12 13, ये आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा -x + 2y + 3 x - 1 + 1 = 0,
माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3x माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस एक्स प्लस 2y या जगह 2x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, ए इक्वेशन मान लेते हैं माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 13 बराबर 0, और बी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। तो अगर आप a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 चेक करें तो माइनस 1/2 और 2/2, तो ये भी बराबर नहीं है, पैरेलल नहीं है, मतलब इक्वल में a1 पैरेलल नहीं तो इक्वल होंगे नहीं, कि पैरेलल में होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, इक्वल में मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। यहाँ पे लिख रहे हैं ना, परपेंडिकुलर में a1 a2 प्लस b1 b2 क्या होना चाहिए 0। तो a1 a2 मतलब -2 प्लस 4, ये 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो इंटरसेक्ट एट पॉइंट होगा। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कर लेते हैं, स्पेशल रिवीजन। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? आंसर देने के लिए तैयार हैं? बोलो भाई, नहीं तो ना लिया जाए। जब आप तैयार होंगे तभी कुछ होगा। चलिए तय, आप तैयार हो तो हम शुरू कर दें। बोलो जल्दी बोलो। तो अबे तुम तैयार नहीं होगे तभी तो अमित जो हम ऊपर वाला चाहेगा। चलो प्रैक्टिस 1 ले लें, और हम नहीं चाहे ऊपर वाला चाहेगा तो करना ही पड़ेगा तुम्हें ना। तो लिखो, चलो क्वेश्चन बताओ। फाइंड द इक्वेशन चलो आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, आंसर देते रहो। नॉर्मल टू द सर्किल x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y, पानी दे दो जरा, 0 पासिंग थ्रू 0,0। एसी बंद कर दो, सर दर्द होता है मेरा। हाँ नहीं। चलिए बताए भाई आंसर। 4x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, 4x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। सैलेस हैं कि नहीं? चाय पियेंगे सैलेस? चाय पियेंगे सैलेस? चलो भाई, बहुत लोग तैयार हैं। चलो रिवीजन कर ले हम, पोल एंड पोलर। अपने आंसर दे दिया? बहुत तेज है यार तुम लोग। अरे आंसर दे दिया फटाफट यार तुम लोगों ने, सही है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 लेते, प्रैक्टिस 2।
अबे रट तो नहीं रहे हो यार, लिख क्वेश्चन नोट। राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन of the tangent to the circle x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर टेन एट द पॉइंट 2,1। ऐसे फटाफट आंसर तो मज़ा आ जाता है। तो आंसर दिया और मज़ा आ जाता है भाई। जहाँ पे जिसको ना आ रहा पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन का मतलब, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि बस थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए अपना। चलो भाई करो। अब देखो नॉर्मल पे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सर्किल अगर है तो सर्किल किसी पॉइंट पर, पूछने वाले का भी पूछता नहीं कोई, सबको आ रहा होता है। मतलब ऑनलाइन में इतने तुम तेज हो गए कि कभी कोई डाउट ही नहीं आता है। हमें तो ये समझ नहीं आता है भाई कि इतने तेज हो गए तुम लोग, कोई साला पूछता ही नहीं है। अरे जिसको नहीं आ रहा पूछो। टेंजेंट के सेंटर से पास होता है ये परपेंडिकुलर लाइन। नॉर्मल है, क्या है ये? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। अरे नहीं आ रहा पूछो यार। ये जो इक्वेशन है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो अब टेंजेंट की हमें नॉर्मल की कोई चाहिए, तो 0,0 पर और सेंटर इसका ढूंढ लें। सेंटर इसका क्या है? अरे शेखर जायसवाल प्रेजेंट है आज की नहीं? हर शर्मा। अब लाइन की लाइन निकाल लें। लाइन अनुज्ञा कटियार भी y माइनस y1 0 -4 -0 x माइनस 0। तो क्या आ जाएगा? -3y -4x। तो क्या आ गया था? सबने आंसर दिया है 4x -3y ना आ जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा ना। ठीक, चलो इसका आंसर आप सब लोग दे ही रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस 3 ले लेते हैं। चलो आंसर दो इसका। द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y axis by a circle whose diameter is the line joining the point -4,3 and 12, -1 is A और B, C और D। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है हमें। तो √13
8√13, 4√13। चलिए बताइए। चलिए बहुत स्लो आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो हम लोग इधर तब तक कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है हमें। जिन्होंने आंसर नहीं दिया सोल्यूशन देखें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट 2, दिस। तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + 1 - 2x। देखो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस टच में रहेगा तो हमारा बन जाएगा काम। x², जो ये सोच रहे हैं हमें ये आता है, ये आता है, तो उनके साथ अब ये 5 है तो -5 बचा। तो वही कहानी है x(x1) वाली। x(x1) + y(y1) - x + x1/2। मोनाली शर्मा अभी आई हो तुम क्या? तो अब पॉइंट क्या है, 2, 1। 2x + y - 2 को कैंसिल हो गया, x + 2। आकाश उपाध्याय भाग्य क्या, x + 1 y - 5। तो क्या जाएगा, 2x यहाँ पर, y - x - 2 + 2y + 2 - 5 बराबर 0। क्या आएगा, x + 3y और -5। ठीक है, तो ये आंसर सभी ने दिया था, x+, वेरी गुड, सभी दे रहे हैं। x + 3y - 5, बी ऑप्शन ना। है, वेरी गुड। चलो लगाए रहो। अब इसका आंसर दो भाई, ठीक है, हो वो तो आंसर दो इसको। चलो इसका आंसर आ नहीं रहा है तेजी से। चलो हो जाएगी। अच्छा है, अच्छा है। चलिए बताएं आगे, नेक्स्ट पढ़ते रहो भाई, प्रैक्टिस 4। यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट द ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर, अरे नीतीश है यहाँ पे, सेंटर एट द ओरिजिन। नीतीश है कि नहीं, ओरिजिन एंड विच passes through the point अल्फा कहाँ बीटा। अच्छा नीतीश, अरे तुम्हारे नाम से कोई पूछता रहता, तुम ही हो कि कोई और है? वो हर जगह पूछता रहता है कि पढ़ाना है, मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो लाइव क्लास। क्या चक्कर है यार? वो हर क्लास पूछता है, देखते हैं। नीतीश ही कुमार करके है वो कोई। ओके चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने बताया था, एक कॉन्सेप्ट था हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। डायमीटर आर गिवन। अच्छा तुम नहीं हो, फिर कौन है यार? तो यहाँ पे देखो, एक अगर सर्किल डायमीटर के इन पॉइंट्स दिए अगर गए हैं,
साइज याद होगा आपको, ए और बी, डायमीटर मतलब व्यास, x1 कामा y1 और x2 कामा y2। तो ये सर्किल की इक्वेशन थी x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x प्लस 4 हो जाएगी यहाँ पे, और x माइनस 12 हो जाएगा, और y माइनस 3 और y प्लस 1 बराबर 0। अब इंटरसेप्ट कहाँ निकालना, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट में x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस निकालना है। तो x बराबर क्या रख दें, 0, या सिंपल फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा या सीधे सर्किल की इक्वेशन निकाल लें। यहाँ पे इक्वेशन आप सर्किल निकाल के फार्मूला कहते हैं 2 रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी का आप कर लेंगे ना, 2 रूट के अंदर find the parametric coordinates of any point of the circle x square y square plus 2x minus 3y माइनस 4 बराबर 0। बताइए भाई, तो बोले जल्दी। आज प्रोबेबिलिटी क्लास कितने लोगों ने ली, किसी ने ली प्रोबेबिलिटी क्लास? ये आंसर दे फटाफट। अनुज्ञा कटियार तुमने क्लास ली है। प्रैक्टिस 6 दें। इफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 touches x axis x axis, then find the value of c, then find the value of c, find value of c। प्रैक्टिस 5 का आंसर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी क्लास कितने लोगों ने ली बताएं वाली, सी स्क्वायर माइनस प्लस सी बराबर 0, एफ स्क्वायर और सी, जी स्क्वायर और सी नन। चलिए, तो 5वें का आंसर डी आ गया। काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है, इसका मतलब अब कर पा रहे हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, आकाश उपाध्याय ने की, बस आकाश उपाध्याय अनुज्ञा ने की, बाकी लोगों ने की। फाइंड द पॉइंट एट लाइन y बराबर x प्लस 2 रूट a touches the circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अच्छा, ए बी सी और डी। ओके, हाँ अर्पित। टेस्ट टेस्ट कितने लोगों ने दिया है? दोनों टेस्ट। अच्छा, अब ये दो टेस्ट हो रहे हैं तो ये सही था या कंबाइंड टेस्ट हो रहा था एक, वो ज़्यादा सही था? ज़रा अपनी राय रखें। जी दाई भाई, अब यहाँ पे देखो सर्किल टचेस, अच्छा प्रैक्टिस 8। टेस्ट दिया तो टेस्ट के बारे में यही है कि दो जो टेस्ट हो रहे हैं वो ज़्यादा सही लग रहे हैं तुम्हें अभी कि पहले कंबाइन होता था? इफ द सर्किल, इससे ज़्यादा आपका प्रैक्टिस सही हो जा रहा है और ज़्यादा आप क्लीन कर पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि मतलब डिवाइड कर दिया गया है तो ज़्यादा दिन प्रोटेक्टिविटी रहता है, या पहले सही लग रहा है? टचेस एक्स एक्सिस, हाँ चाहे, हाँ देन फाइंड वैल्यू ऑफ सी। अरे ये बताए भाई। बताइए। तो यहाँ पे फाइंड द पॉइंट एंड एट द लाइन। अब ये वाला मिसप्रिंट माना जाएगा ना? ये क्या हो गया? ये मिसप्रिंट हो गया, इसलिए इसको डी मानते हैं क्योंकि यहाँ पर टचेस कंफर्म नहीं किया गया। तो अब यहाँ पर देखें, अगर लाइन अगर हमारी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है और सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो अगर लाइन पी पर अगर, तो पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये पी पॉइंट होता है हमारा। तो ये होता है हमारा क्या, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन ए रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, और माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब इसको काट भी सकते हैं, ए से ए कैंसिल कर दें, ए से ए कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे हमें दिया गया y बराबर एक्स प्लस रूट 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे क्या आ जाएंगे, अगर हम प्लस ले लें तो ए स्क्वायर एम, ए एम, तो ए एम का मतलब 1, एम हमारा कितना है 1 अपॉन ठीक, और रूट के अंदर 1 प्लस 1 स्क्वायर, और ये माइनस ए अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये अपॉन रूट 2 और माइनस ए अपॉन रूट 2 आ गया, ए अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आया है।
ठीक है। हम्म तो यहाँ पे देखो सर्किल अगर किसको क्या है, सर्किल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो कोई भी सर्किल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है, कंडीशन क्या होती है, अगर कोई सर्किल अगर है, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर रेडियस जो है, रेडियस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। तो अगर इसका सेंटर देखें, सेंटर है -g-f, तो रेडियस हमारा क्या होता है, रूट के अंदर g² + f² - c, -g के बराबर होगी, क्या होगा, -f के बराबर, g² + f² - c बराबर f², g² बराबर c आ गया, क्या आ गया, c। बात समझे ना, ये चीज़ हमने बोला ये, तो ये जो पॉइंट ये है हमारा, समझे ना। प्रैक्टिस 9, चलिए दीजिए आंसर, लिखे भाई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m the circles x² + y² + 5x + 3y + 7 बराबर 0 एंड x² + y² -8x + 6y + m बराबर 0, कट्स ऑर्थोगोनली, कट्स ऑर्थोगोनली, तो m बताना है, m की वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई। बताइए भाई, आंसर दीजिए। प्रैक्टिस 10, चलिए नीतीश बताएं ऑर्थोगोनली कंडीशन क्या होती है, बताइए भाई, पहले कंडीशन बताएं। फाइंड द इक्वेशन, आंसर तो आपने दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल
सर्कल्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0 0 is 7x प्लस 8y माइनस 10 बराबर 0। तो इन्होंने कंडीशन लिखी है, आप देख सकते हैं। बाकी लोग भी आंसर दें और कंडीशन भी लिखें। लिखें भाई कंडीशन। चलिए बताइए भाई। प्रैक्टिस 11। बोले भाई बोले। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल की लिखें कंडीशन। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 टचेस x एक्सिस b y एक्सिस c x axis and y axis t none of these। तो हमारा कंडीशन होता है आर्थोगोनली के लिए है कि कोई सर्कल्स आपस में जब इंटरसेक्ट करें तो उनके टेंजेंट्स के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री हो। कितना हो? दो सर्कल अगर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 एक्स प्लस 2f1y। मैंने बोला कि काफ़ी लोग आंसर इसमें देना चाहिए जब भी कोई चीज़ पूछी जाए। आप काफ़ी ज़्यादा में लोगों में आंसर दें। 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। तो यहाँ पर अब अगर यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पे 2 5/2 इंटू
-4 + 2 3/2 × 3 बराबर C1 + U 7 + M। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -20 + 9 बराबर 7 + M। फाइनली तो M बराबर कितना आ जाएगा, -11 -18। तो -18 आ जाएगा यहाँ पे। 30y और +6q बराबर 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो फाइंड द PQ, फाइंड P एंड Q। PQ बताने हैं। थ्री कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 2 नन। एक्टिस 3 13। तो द सर्किल रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन, द सर्किल represents the equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy और plus c बराबर 0 will be a point circle, will